इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस कोर्स में। आज का सबक बहुत दिलचस्प है। इसमें हम पढ़ेंगे, आज के सबक में हम ऐसी बातचीत को डिस्कस करेंगे, ऐसी बातचीत सीखेंगे जो दो लोगों के दरमियान में है और वो दोनों लोग किसी सैर की जगह पर गए हैं, लेकिन वहां पर वो कुछ मुश्किलात से दो चार भी हैं। तो उनके दरमियान में क्या बातचीत होती है, चलिए इनको समझते हैं और सीखते हैं इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन सबक को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को याद दहानी कराते चलें, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। तो ये देखिए, ये दोनों सैर की जगह पर गए हैं, लेकिन वहां पर क्या मामला दरपेश आते हैं, ये आपस में क्या सवाल जवाब करते हैं, सीखते हैं जुमलों से। ये देखिए, ये इसे कहता है, डू यू थिंक इट विल रेन। अब फर्ज कीजिए किसी जंगल में निकल गए हैं सैर के लिए, लेकिन वहां पर देखते हैं आसमान को और ये इससे पूछता है कि क्या बारिश होगी। यानी अगर उसने बादल देखे तो ये पूछता है, डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं, सोचते हैं। डू यू थिंक, थिंक का मतलब है ख्याल करना, सोचना। क्या आपका ख्याल है इट विल रेन, कि बारिश होगी। देखिए, आपके ख्याल में बारिश होगी, ये है सवालिया, सवाल पूछ रहा है। अब इसमें दो टेंसेस हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट विल रेन, जुमले का अगला हिस्सा जो फ्यूचर इंडेफिनिट में है। इट विल रेन, कि बारिश होगी। लेकिन डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, क्या आप ख्याल करते हैं। देखिए, तो हमारे उर्दू या हिंदी में जुमला बनेगा, आपके ख्याल में बारिश होगी। अब क्या जवाब देती है ये, देखिए, कहती है आई होप नॉट, मैं उम्मीद करती हूँ। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। नॉट, नहीं। यानी पूरा जुमला ये भी हो सकता था, आई होप इट विल नॉट रेन। ये देखिए, इट विल नॉट, यहां पर नॉट लगा दें तो रेन। तो ये ऐसे भी बोल सकती है, लेकिन मुख्तसर जुमला बोलने के लिए आप ऐसे ही कह सकते हैं, आई होप नॉट। तो अब मैं उम्मीद करता हूं या करती हूं, अब ये कह रही है इसलिए ये करती है, मैं उम्मीद करती हूं नहीं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। आर यू थर्स्टी, क्या आपको प्यास लगी है। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा होना। आर यू थर्स्टी, क्या आपको प्यास लगी है। अब जवाब में कहती है, यस आई एम बिट थर्स्टी, जी मुझे थोड़ी प्यास लगी है। अब बिट का मतलब थोड़ी, थर्स्टी प्यास लगी है। आई एम बिट थर्स्टी, मुझे थोड़ी सी प्यास लगी है। यस, तो देखा आपने, अगर आपने पूछना हो किसी से कि आपको प्यास लगी है तो आप ऐसे पूछेंगे, आर यू थर्स्टी। डू यू वांट वाटर, क्या आप पानी चाहते हैं। डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी पीना चाहते हैं। इस तरह से आप कन्वर्सेशन को लेकर चलते हैं। और जवाब में आप क्या कह सकते हैं, यस आई एम थर्स्टी, हाँ मुझे प्यास लगी है। या आप ये भी कह सकते हैं, आई एम अ बिट थर्स्टी, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। या आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हो तो आप कहते हैं, यस आई एम वेरी। अब बिट की बजाय वेरी लगा दें, यस आई एम वेरी थर्स्टी, हाँ मुझे बहुत प्यास लगी है। मुख्तलिफ तरीकों से आप इन जुमलों को अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत तब्दील कर सकते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, डू यू हैव एनी फूड। अब ये सैर के लिए आ तो गए, लेकिन अब इन्हें भूख लग रही है, तो ये से पूछता है, डू यू हैव, क्या आप रखती हैं, एनी, कोई, फूड, खाना। ये देखिए, हमारे उर्दू या हिंदी में ऐसे बनेगा, क्या आपके पास कोई खाना है। कोई, एनी, कोई, क्या आपके पास कोई खाना है। अच्छा, एनी का मतलब तो कोई है। अगर हम यहाँ पर कहें डू यू हैव सम फूड, सम का मतलब हो जाएगा कुछ, क्या आपके पास कुछ खाना है, फिर हम यहाँ पर सम यूज करते। लेकिन यहाँ पर एनी है, एनी का मतलब है कोई, थोड़ा सा। क्या आपके पास कोई खाना है। अब देखिए, जवाब में आप क्या कह सकते हैं। जैसे ये बोलती है, कहती है, नो आई डोंट हैव, नहीं मेरे पास खाना नहीं है। देखिए, आई डोंट हैव, अब यहाँ पर फूड नहीं इसने बोला, लेकिन मतलब यही होगा कि नहीं, नो नहीं, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है क्या चीज, खाना। मतलब खुद ही आप समझ जाइए कि खाना नहीं है। सामने वाला बंदा जवाब से समझ जाएगा कि कह रही है कि इसके पास खाना नहीं है। नो आई डोंट हैव, आप डोंट हैव फूड भी लगा सकते हैं। आई डोंट, खाली आप नो भी कह सकते हैं। फिर आप नो आई डोंट इतना भी बोल सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप इजी हो, उसी तरह से जवाब दे सकते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। कैन यू क्लाइंब अ ट्री। अब सिचुएशन ये है कि जंगल में खो गए हैं और इन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो अब ये से पूछता है
कि क्या तुम दरख्त पर चढ़ सकती हो। ये देखिए, क्या आप दरख्त पर चढ़ सकती हैं। कैन यू, क्या आप कर सकती हैं। क्या, क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब दरख्त पर चढ़ना, चढ़ना किसी भी चीज पर, दीवार पर चढ़ना, दरख्त पर चढ़ना। अ ट्री, एक दरख्त पर, क्या आप दरख्त पर चढ़ सकती हैं। अब जवाब में कहती है आई एम नॉट वेरी गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज। आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, वेरी गुड, बहुत अच्छी, एट, किस पर, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग ट्रीज, मैं दरख्तों पर चढ़ने में अच्छी नहीं, यानी ये बहुत माहिर नहीं है, कोशिश कर सकती है, लेकिन ये इसने जवाब दे दिया कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूं दरख्तों पर चढ़ने में। इसके बाद ये बोल सकती है बट आई कैन ट्राई, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। देखिए क्लाइंबिंग। अब नाज़रीन यहाँ पर एक और चीज़ हम बताते चले, ये देखिए ये है क्लाइंबिंग, ING का इजाफा किया हमने क्लाइंब के बाद। अब यहाँ पर ये क्लाइम है, इसमें बी साइलेंट है। अमूमन एम के साथ जब बी आ जाए तो बी को प्रोनाउंस नहीं करते, तो आपने बोलना है क्लाइंबिंग। बी आपने ऐसे समझना है कि यहाँ पर है ही नहीं, बोलने में नहीं लेकिन लिखने में जरूर है, तो ये है एट क्लाइंबिंग ट्रीज। ठीक है। इसी तरह कॉम, COMB, कॉम का मतलब होता है कंघी, तो उसमें भी बी को प्रोनाउंस नहीं करते, कॉम। हालांकि बात तो गलती से कॉम्ब भी कह देते हैं, तो कॉम्ब नहीं बोलना आपने, कॉम बोलना है। इसी तरह क्लाइंब बोलना है, क्लाइंब नहीं कहना। चलिए एक और जुमला देखते हैं। डू यू नो द राइट डायरेक्शन, क्या आपको सही सिमत मालूम है। डायरेक्शन मतलब सिमत, रास्ता। तो ये कहती है आई थिंक सो बट लेट्स कीप चेकिंग। देखिए अब इसको पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो ये कहती है मेरा ख्याल है, आई थिंक सो, मेरा ख्याल है, बट लेकिन, लेट्स चले, कीप चेकिंग, चेक करते रहते हैं, कीप चेकिंग करते रहते हैं। तो डू यू नो द राइट डायरेक्शन, डू यू नो क्या आप जानते हैं, द राइट डायरेक्शन, सही सिमत, यानी जंगल से बाहर निकलना है तो क्या सही सिमत पता है, ये इससे पूछता है। तो ये कहती है मेरा ख्याल है, यानी ये समझती है कि ठीक डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी इसको पूरा यकीन नहीं, इसलिए ये कहती है लेट्स, यानी उसको शामिल करती है कि लेट्स चले, कीप चेकिंग, चेक करते रहते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। डू यू रिमेंबर द वे बैक। अब ये चूंकि जंगल में फंस चुके हैं, अब ये थोड़ा घबरा गया और ये कहता है क्या आपको याद है वापसी का रास्ता। ये देखिए, क्या आपको याद है वापसी का रास्ता, वे बैक, वापसी का रास्ता। डू यू, क्या आप करती हैं, क्या, रिमेंबर, याद। तो अब ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन उसका इंटेरोगेटिव, डू यू रिमेंबर। नाज़रीन हमने तमाम टेंसेस पढ़ा रखे हैं अपने कोर्स नंबर 1 में और 3 में। अगर आपने टेंसेस की प्रैक्टिस करनी हो, उन्हें सीखना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स नंबर 1, 2 और 3 की प्लेलिस्ट मौजूद है। इन पर क्लिक करके आप हमारे वाले लेसन्स भी देख सकते हैं, जिसमें हमने तमाम टेंसेस पढ़ा रखे हैं। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं क्या है। ये कहती है नॉट एग्जैक्टली, यानी फिर यहाँ पर ये शक का इजहार कर रही है। नॉट एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल, लेकिन नॉट एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं, बट लेकिन आई रिमेंबर सम लैंडमार्क्स। नाज़रीन लैंडमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी आप सफर करते हैं तो रास्ते में आने वाली बिल्डिंग्स या कुछ और निशानात, कोई बड़ा दरख्त, कोई मॉन्यूमेंट, कोई तारीखी मुकाम, इस तरह की चीजों को लैंडमार्क्स कहते हैं। तो लैंडमार्क्स आपको बहुत मदद देते हैं रास्ता तलाश करते वक्त या रास्ता कंफर्म करते वक्त कि हाँ मैं यहीं से गुजरा था, यही इमारतें, यही दरख्त, यही चीजें, यही साइन बोर्ड्स मैंने देखे थे यहाँ से गुजरते वक्त, तो ये रास्ता वही है। इस तरह से लैंडमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप भी जब भी सफर करें तो आप भी ख्याल रखें खास निशानात जो बहुत बड़े हैं उनको ज़हन नशीन कर लें। तो इसके जवाब में देखिए नॉट एक्जैक्टली, देखिए बिल्कुल नहीं, बट लेकिन, आई रिमेंबर, मुझे याद है, सम, कुछ, लैंडमार्क्स, निशानात, मुझे कुछ निशानात याद है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। शुड वी स्टिक टुगेदर। अब जंगल में चूंकि खो गए हैं दोनों मिलकर, तो अब इनके पास एक और आइडिया आया है। ये इसे कहता है कि क्या हम इकट्ठे रहें या अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएं और रास्ता तलाश करें। तो ये ऐसे कहता है क्या हमें इकट्ठा रहना चाहिए। देखिए टुगेदर इकट्ठे, स्टिक जुड़कर, शुड वी स्टिक टुगेदर, क्या हमें जुड़कर इकट्ठे रहना चाहिए। तो हमारे उर्दू या हिंदी में जुमले का मतलब ऐसे बन जाएगा क्या हम इकट्ठे रहना चाहिए। अब जवाब में कहती है
यस आई थिंक इट्स सेफर। देखिए कहती है जी मेरा ख्याल है ये महफूज है। आई थिंक मेरा ख्याल है, इट इज सेफर ये महफूज है, क्योंकि दोनों का इकट्ठा रहना जरूरी है, वरना कोई जंगली जानवर या कोई हादसा भी हो सकता है और फिर दूसरे इंसान को पता नहीं चलेगा कि एक इंसान के साथ कुछ मसला हो गया। तो इसने इजहार किया कि इकट्ठे रहना बेहतर है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। डू यू हैव एनी फर्स्ट एड सप्लाईज? क्या आपके पास इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान है? ये देखिए फर्स्ट एड सप्लाईज का मतलब है जैसा कि अगर कोई चोट लग जाए, हंगामी सूरत हाल हो जाए, तो थोड़ी बहुत दवाई गोली या पट्टी वगैरह उसमें मौजूद होती है एक फर्स्ट एड बॉक्स में। असल में तो फर्स्ट है पहले, एड का मतलब मदद और सप्लाईज का मतलब है सामान, लेकिन फर्स्ट एड का मतलब ऐसे बन जाता है इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान। डू यू हैव एनी फर्स्ट एड सप्लाईज? क्या आपके पास इब्तदाई तिब्बी इमदाद सामान है? जॉब में कहती है यस अ स्मॉल किट। हाँ एक छोटी सी किट, यानी ये लेकर आई थी अपने साथ इब्तदाई तिब्बी का सामान। चलिए अगला जुमला। डू यू हैव एनी फ्लैश लाइट? क्या आपके पास कोई टॉर्च है? अब फ्लैश लाइट टॉर्च होती है जिसे हम बैटरी भी कहते हैं अपनी जुबान में, टॉर्च या बैटरी। तो अब ये उससे पूछता है कि आपके पास कोई टॉर्च है, क्योंकि जंगल है और शायद अंधेरा होने वाला होगा, तो ये उससे पूछता है कि आपके पास लाइट है। जॉब में कहती है यस इन माई बैग। हाँ मेरे बैग में। देखिए अब बजाय कि कहती यस इट इज इन माई बैग, इसने सिंपल इतना ही कह दिया जी इन माई बैग, मेरे बैग में। चलिए एक और जुमला देखते हैं। डू यू थिंक एनी वन इज लुकिंग फॉर अस? इसका मतलब है क्या आपको लगता है कि कोई हमें ढूंढ रहा है? अब चूंकि दोनों जंगल में खो गए हैं, अब ये इससे घबरा के पूछता है डू यू थिंक, क्या आपका ख्याल है, एनी वन कोई, इज है लुकिंग ढूंढ रहा, फॉर अस हमें, क्या आपको लगता है कि कोई हमें ढूंढ रहा है? अब जवाब में कहती है आई होप सो। अब इसे कंफर्म तो नहीं, इसे भी नहीं पता, लेकिन ये उसकी उम्मीद नहीं तोड़ती और उसे कहती है आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ। देखिए मुझे उम्मीद है। वी शुड स्टे विजिबल, हमें नज़र आते रहना चाहिए, यानी नज़र आना चाहिए कि अगर कोई ढूंढ रहा हो तो इनको दिखा, ये अगर इनको कोई ढूंढ रहा हो तो उनको दिखाई दे ये दोनों, इसलिए कहती है कि हमें थोड़ा विजिबल रहना चाहिए ताकि हम उनकी नज़र में आ सकें। चलिए एक और जुमला देखते हैं। डू यू हियर एनिमल्स? अब इसको कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई जानवरों की, जंगल में अकेले जो है। तो अब ये इसे कहता है क्या आप किसी जानवर को सुनते हैं? डू यू हियर, क्या आप सुनते हैं एनी कोई, एनिमल्स जानवर। तो ये कहता है क्या आपको कोई जानवर सुनाई दे रहे हैं? तो ये कहती है यस बट आई थिंक दे आर फार अवे। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत दूर है। देखिए यस जी, बट लेकिन, आई थिंक मेरा ख्याल है या मुझे लगता है, दे आर वो है, फार अवे बहुत दूर। चलिए एक और जुमला। आर योर शूज गुड? क्या आपके जूते अच्छे हैं? अब देखिए शायद इसने सोचा कि जंगल में अगर भागना पड़े तो ये उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे जूते अच्छे हैं? अब जवाब में क्या कहती है यस दे आर कंफर्टेबल। हाँ वो आरामदेह हैं, यानी वो भाग सके, यानी वो भागने में भी कंफर्टेबल होंगे। तो इसने उसे कंफर्म किया कि जूते तो ठीक है तुम्हारे। तो नाज़रीन बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हमारा लेसन यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।